हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बैंकिंग एज ए कैरियर फॉर जेन जी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा कि जो लोग ऑलरेडी बैंक में डिप्लॉय हो गए हैं, जिन्होंने इनको ऑलरेडी बैंक से कुछ ऑफर मिल गया है, या जो बैंक की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट दे आर मतलब उनको बैंकिंग में कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये क्या मतलब, ये जो मेरा वीडियो है ये बैंक में आपकी ज्वाइनिंग के बाद या बैंक में इनिशियल फेज में आपको किस तरह अपना एरियर जो है वो प्लेस करना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक अच्छा कैरियर ग्रोथ और एक अच्छी सैलरी और एक अच्छा अपना कैरियर डेवलपमेंट कर सके। क्योंकि बैंक के में जाने के बाद देर आर वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। और जो एआई का जो नया जो एक रेवोल्यूशन आया है, उसके द्वारा जो सारे सेक्टर्स पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। तो डेफिनेटली जो एआई का जो एक इफेक्ट बोलेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स पे पड़ने वाला है। तो जो लोग ने रिसेंटली बैंक ज्वाइन किया है, तो कैसे उनको अपना कैरियर प्लेस करना है इन बैंकिंग की, कि उनको जो फ्यूचर में जो है उनको ग्रोथ पे कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, और उनकी जो कैरियर ग्राफ है वो एक अच्छी तरीके से ज्योमेट्रिक तरह से प्रोग्रेस करे। मेरे पिछले कुछ वीडियो जिसमें कि मैंने जेनजीज को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, और अपनी एक बैंकिंग सीरीज भी चालू की जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड जो बहुत बहुत ही डिबेटेड टॉपिक्स है उनके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज़ उन उन वीडियोस को भी देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल का जो सब्सक्रिप्शन लेवल है 1000 क्रॉस कर गया है। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, और जो भी बैंकिंग में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से उनको बहुत बहुत एक हेल्प मिलने वाली है फॉर प्लेसिंग देयर कैरियर इन द बैंकिंग। तो अगर हम बैंकिंग की बात करें, तो बैंकिंग में जो सेक्टर्स हैं या जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बैंक में, उनको ये सब चीज़ों का आइडिया होगा। जो फर्स्ट लाइन ऑफ जो बैंकिंग सेक्टर में आती है, जो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जिस सेक्टर में है या जिस सेगमेंट में है, वो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको पीएसबी बोलते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिनका रिक्रूटमेंट आईबीपीएस के थ्रू होता है, क्लरिकल कैडर में भी और प्रोबेशनरी ऑफिसर के कैडर में भी। इसके बाद जो सेकंड लाइन आती है बैंकिंग में, वो प्राइवेट बैंक है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। जनरली ये बैंक जो होता है कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट लेते हैं। इसके बाद जो थर्ड बैंक जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, वो पॉलिसी बैंक्स हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो टॉप मोस्ट नोट्स पे आता है, जो कि बैंकों को रेगुलेट करता है इंडिया में। इसके बाद आपका एनएचबी है, जो नेशनल हाउसिंग बैंक। एक्सिम बैंक, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद नबार्ड है, जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए है। चौथा आपका सिडबी है, जो कि स्मॉल स्केल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज बनाता है और उसको प्रमोट करता है। तो ये जो 5 बैंक हैं, ये हर साल वैकेंसी नहीं लाते हैं, पर हर 2 साल में, 3 साल में इनमें भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज बैंक हर लेवल पे आती हैं, इनिशियल लेवल पे भी और एक मिड कैरियर लेवल के भी। इसके बाद आपके आरआरबी हो गए, रीजनल रूरल बैंक है, जो कि मतलब रूरल फोकस बैंक होते हैं, जो छोटे छोटे एरियाज में होते हैं। इनका इनका जो जोग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, जनरली स्मॉल टाउन्स या रूरल एरियाज में होता है। इसके बाद आपके कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए। अगेन कोऑपरेटिव बैंक्स भी मल्टी टीयर हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं आपके, या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये भी एक सेगमेंट वाइज एक जोग्राफी में कंसंट्रेटेड बैंक होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करते हैं। तो इस तरह से ये 5 जो मेजर जो हम कहेंगे कि जो बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, उस पे आप मतलब इनके डिफरेंट कैरियर साइट्स पे या डिफरेंट आईबीपीएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट कि जब आप बैंक ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको वहाँ पर जाके किस तरह से अपने कैरियर को प्लेस करना है। जैसा कि जो आईबीपीएस के थ्रू जो भी स्टूडेंट जो प्लेस हो रहे हैं पीएसयूज बैंक में या प्राइवेट बैंक में, और उनको कोई सपोज को इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद कुछ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर सीट में काम करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो बैंक में जो ऑलरेडी जो जॉब करते हैं, वो किस किस तरह के, किस किस ऑफिस में, या उसका जो एक सेटअप क्या होता है बैंक का। तो अगर हम एकदम सबसे छोटी यूनिट पर जाए, तो वह ब्रांच होती है किसी भी एक बैंक की। ब्रांच ये सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी एक बैंक का। इसमें जो मेजर जो फंक्शंस होते हैं, वो हम उसको इस तरह डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें ऑपरेशंस होता है,
ऑपरेशंस में काफ़ी कई तरह के फंक्शंस आते हैं, जैसे कि रेमिटेंसेस हो गया, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, किसी को फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर भेजना है, उसको वो प्रोसेस करते हैं, या किसी को आरटीजीएस करना है, किसी को अकाउंट खुलवाना है, किसी को अपना अकाउंट क्लोज करना है, या अकाउंट में कोई फैसिलिटी जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करवाना है, और उसके रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती हैं, जिसको कस्टमर से जो इंटरफेस करना है, या कस्टमर से कोई ट्रांजेक्शन करवानी है, तो वो सब आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट हैंडल करता है। इसके अलावा एक और जो ब्रांच में जो फंक्शन जो मेजरली होता है, वो क्रेडिट का होता है। क्रेडिट में मीन्स कि जो आपके लोनिंग होती है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या आपके रिटेल लोन हो, जैसे आपका मोटर लोन हो गया, या आपका एजुकेशन लोन हो गया, या आपका कोई पर्सनल लोन हो सकता है, या कोई व्हीकल लोन है। इसके अलावा ये जो कॉर्पोरेट को लोन भी होते हैं, जो कि आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है, तो वो सारे फंक्शंस क्रेडिट डिपार्टमेंट देखता है। इसके अलावा जो बैंक में एक और फंक्शन जो ब्रांच लेवल पे मेजरली होता है, वो आपका होता है फॉरेक्स डिपार्टमेंट। फॉरेक्स डिपार्टमेंट जनरली जो फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उसको उसको हैंडल करता है। और ये जनरली डिपार्टमेंट्स होता है, एक बड़ी ब्रांचेस में होता है, छोटी ब्रांचेस में जनरली आपके मेजर ऑपरेशंस एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट ही होते हैं। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट हो सकता है, जिसको हम ट्रेड फाइनेंस बोलते हैं, ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस जनरली क्रेडिट डिपार्टमेंट के अंदर ही होता है, जिसमें कि आपकी जो छोटे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, या बैंक गारंटीज हो गया, या जो भी उनके रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो ट्रेड फाइनेंस डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वेरीफाई करके उस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करता है। तो ये मोटा मोटी आपके 4 डिपार्टमेंट एक ब्रांच लेवल पे होते हैं, जो कि सबसे छोटी यूनिट होती है और एक छोटी ब्रांच होती है। जो बड़ी ब्रांच होती है, उसमें कुछ और सेगमेंट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि मानो उसमें आईटी ऐड हो जाता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऐड हो जाता है, उसमें एचआर भी ऐड हो सकता है। तो उस तरह की कुछ जो लार्ज ब्रांचेस होती हैं, उसमें ये सब फंक्शंस होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, वो आपका, अगर हम रीजनल लेवल पे बोलें तो रीजनल लेवल पे फिर आपके बहुत बड़ी ब्रांचेस होती हैं, जिसमें कि कॉर्पोरेट्स, अगेन जो कॉर्पोरेट बैंकिंग हैंडल करता है, जिसमें कि आपके लार्ज कॉर्पोरेट्स होते हैं, मिड साइज के कॉर्पोरेट होंगे, स्मॉल साइज के कॉर्पोरेट्स होंगे। उसमें जो ट्रेजरी भी ऐड हो जाता है, जबकि ट्रेजरी जो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स की एक्टिविटी देखता है, या जो बहुत सारे जो फॉरेक्स के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कि आपके डेरिवेटिव्स हो गया, उसकी सेल्स या मार्केटिंग या उसके ऑपरेशंस देखता है, वो भी एक डिपार्टमेंट जो होता है, वो ट्रेजरी वगैरह, ट्रेजरी। आपका क्रेडिट में जो लार्ज कॉर्पोरेट होते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा आपके मिड साइज के कॉर्पोरेट्स। तो इस तरह से जो रीजनल लेवल की बड़ी ब्रांचेस होती हैं, उसमें कुछ सेगमेंट्स ऐड हो जाते हैं, जो कि कस्टमर को मतलब सर्विस दे सकते हैं, मतलब उस सेगमेंट के कस्टमर्स को, जो कि हर ब्रांच में, या रूरल ब्रांच या छोटी ब्रांच में, इन कुछ सर्विसेज की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें रिस्क डिपार्टमेंट भी ऐड हो जाता है रीजनल लेवल के ऊपर। तो इस तरह से जो है ब्रांचेस का सेगमेंटेशन होता है। अगर सपोज नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू आर जॉइनिंग ए बैंक और यू आर लुकिंग फॉर ए कैरियर ग्रोथ, अगर आपको अपने आप को एक बेटर प्लेस करना है, तो आपको इनमें से किस डिपार्टमेंट पे जाना चाहिए, या किस डिपार्टमेंट पे फोकस करना चाहिए। या जब आपका इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, तो उस दौरान अगर आपसे चॉइस मांगी जाती है, या ड्यूरिंग आपके जब भी आप अपने साल या 2 साल अपने बैंक में कर चुके हैं, इनिशियल लेवल पे आप ऑपरेशंस पे बैठ चुके हैं, या आप क्रेडिट में बैठ चुके हैं, तो अगर आपको किस तरह से अपना कैरियर जो है प्लेस करना है, ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिल सके, और जो एआई की जो आने वाले जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, उससे आपका कैरियर एक सेफ रह सके, और किस तरह से आपकी मार्केट में जो है सेलेब्रिटी बढ़ सके। तो ये जो 5 आपके ब्रॉड डिपार्टमेंट हैं, जो कि एक मतलब जो नॉर्मल जो बैंक में काम कर रहा है, उसको आइडिया होगा। अगर आप इन 5 सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो आपको अपना करियर इस डिपार्टमेंट में ही कैसे ग्रो करना है, या आपको कैसे डिपार्टमेंट वाइज स्विच करके अपने आप को एक बेटर प्लेस करना है। यदि आप ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, तो ऑपरेशन में आप देखेंगे कि जो जनरली जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कस्टमर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की है, उसके द्वारा रिक्वेस्ट लेकर
उसको फिर किसी तरह अपने एक जो आपका सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन है उसमें प्रोसेस करने के लिए। तो ये जो एक्टिविटीज़ है जनरली ये एक्टिविटीज़ रिपीटेटिव काइंड ऑफ नेचर की आती हैं। और जैसे जैसे एआई आगे बढ़ेगा, ये सारी इस सेगमेंट में या तो कैरियर ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी, या पर कि इसमें रिट्रेंचमेंट में आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब काम मशीन द्वारा या रोबोट द्वारा वेरी वेल इजीली हैंडल किए जा सकते हैं। तो अगर आप इनिशियली इस सेगमेंट में आपको प्लेस किया गया है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप इससे निकलकर इन अन्य किसी डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश कीजिए। अब ना नेक्स्ट इज कमिंग क्रेडिट। क्रेडिट डिपार्टमेंट में आपको हम 3 सेगमेंट में तोड़ सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं। मतलब मैं उसमें जो है लार्ज मीडियम कॉर्पोरेट एसएमई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं डिपार्टमेंट के अंदर जो 3 मेजर सेगमेंट्स हैं वो जाऊंगा। तो सोर्सिंग मतलब जो कि मार्केट में जाकर कस्टमर से मिलकर या फ़ोन के द्वारा या मे बी ईमेल के द्वारा या किसी भी तरह से मार्केटिंग के द्वारा अब क्रेडिट का बिजनेस अपने बैंक में या ब्रांच में ला रहा है। इसमें भी एआई जो है या मे बी जो डिजिटल मोड है वो थोड़ा सा पेनिट्रेट करेगा, क्योंकि नाउ गोइंग फॉरवर्ड सबके पास मोबाइल तो आज की डेट में है ही। तो मार्केटिंग के लिए नाउ पीपल, मतलब जो बैंक यूज़ करेंगे वो एआई मोड करेंगे, जिसमें कि वो या वर्चुअल बैंकिंग जो जो आने वाली है उसमें भी जो है ये सोर्सिंग का काम जो है इसमें काफ़ी कम डिमांड रह जाएगी, काफ़ी कम जो है आपको कैरियर ग्रोथ की चांसेस मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, कि जब मतलब जिस 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 किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने किसी अकाउंट को सोर्स कर दिया, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग जो है आपका यूनिट करती है, जो कि सारे डॉक्यूमेंट चेक करती है या उसके जो भी उसको अपलोड करती है अपने सिस्टम के ऊपर, ताकि वो जो क्रेडिट जो प्रोसेस हो जाए उसकी जो क्लाइंट जिसने भी वो रिक्वेस्ट दिया है, कॉर्पोरेट ने रिक्वेस्ट दिया है, उसकी एक रेटिंग बन के आ जाए, उसको कितना अमाउंट हम डिसबर्स कर सकते हैं, या उसके जो हाइपोथेकेशन है, उसने अगर कार लोन लिया है तो उसकी सैलरी स्लिप या उसके और भी जो प्रोफाइल है, उसका पैन कार्ड, उसका बैंक स्टेटमेंट या उसकी कार का हाइपोथेकेशन, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट करता है। इस डिपार्टमेंट में भी एआई जो है काफ़ी कुछ रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये चीज़ें भी काफ़ी रिपीटेटिव होती हैं। सेम सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है बार बार लिए जाते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को एक सिस्टम में डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है। तो प्रोसेसिंग एंड सोर्सिंग को काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट किया जा सकता है एक सर्टेन लेवल तक। अगेन इस दोनों सेक्टर में, इन दोनों सेगमेंट में एआई का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। तो आज के 10 साल के बाद आप देखें तो इन दोनों सेगमेंट में या तो प्रमोशंस नहीं होंगे, स्टैग्नेंसी आएगी, या फिर नई जॉब क्रिएट नहीं होंगी। इसके बाद जो पोस्ट प्रोसेसिंग या सैंक्शन होता है, इस सेगमेंट में भी एआई का इम्पैक्ट आने वाला है। बट बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए कि जब सैंक्शन होने के बाद उस लोन की रिपेमेंट ठीक आ रही कि नहीं आ रही है। अगर वो एक तरह का लार्ज लोन हमने किया है, कोई टर्म लोन अगर हमने कोई सैंक्शन किया है, तो उस पर साइट विजिट्स भी होती हैं, प्रोजेक्ट को देख के जाना पड़ता है कि उसकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। यदि आपने किसी दुकानदार को लोन दिया है या किसी कॉर्पोरेट को वर्किंग कैपिटल लोन दिया है, तो उसके स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह उसका स्टॉक का वेरिफिकेशन देना होता है। तो इस सेगमेंट में मतलब थोड़ा सा जो है जो इम्पैक्ट आएगा वो एआई का कंपेरेटिव टू सोर्सिंग एंड प्रोसेसिंग के अलावा के कंपेरिजन में कम आने वाला है। तो अगर आप क्रेडिट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप जो है आप मोर ऑन एनालिटिक पार्ट या पोस्ट सैंक्शनिंग पार्ट जो होता है उसकी तरफ आप अपना फोकस रखिए, क्योंकि इस सेगमेंट में जो है कैरियर ग्रोथ भी अच्छी है और एआई का इम्पैक्ट भी आपको उतनी ज़्यादा होने वाला नहीं है। तीसरा जो आपका जो सेगमेंट है वो ट्रेजरी है। ट्रेजरी में जो आप देखिए, आप जो ट्रेजरी बैंक की एक रेवेन्यू जनरेशन सेक्टर है, जो कि बैंक जितना भी फंड बैंक के पास जो होता है या बैंक को जो भी फंड जो वो ट्रेजरी डिप्लॉयमेंट करता है उसको रेवेन्यू जनरेशन के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। और अगर सपोज करो बैंक को शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाती है किसी टाइम पे, तो ट्रेजरी ही उसको मार्केट से मिनिमम रेट पे और मिनिमम टेनर पे जो भी टेनर उसको रेज करना होता है वो उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ट्रेजरी जो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, डेरिवेटिव्स और मे बी बहुत तरह के जो है अन्य स्ट्रक्चर्स प्रोडक्ट करता है। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अभी मैनुअल इंटरवेंशंस या ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो कि एआई समवट इसको इम्पैक्ट करेगा, पर नॉट एट द एक्सटेंट कि वो जो ऊपर के तीनों सेगमेंट जो ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा या फोर्सिंग और प्रोसेसिंग जो है वो उसको इम्पैक्ट करेगा। तो ट्रेजरी एक बहुत ही ज़्यादा लिक्रेटिव सेगमेंट है बैंकिंग में। इसमें कैरियर प्रोग्रेशन बहुत फास्ट है।
इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ आपको सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं, रीजनल लेवल पे नहीं, ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड आती है। परंतु आपको इस सेक्शन में जाने के लिए इंटरनली काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि ये बहुत प्राइम पोस्टिंग होती है। इसके अलावा इसमें अगर आप विदिन पीएसयूज़ बैंक में भी काम करते हैं तो आपको ओवरसीज़ पोस्टिंग्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, क्योंकि हर सारी ओवरसीज़ ब्रांचेज़ में फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांजेक्शंस होता है। तो जो जनरली जो बैंक हैं वो जो इसमें जो काम करने वाले जो भी स्टाफ होता है उनको ओवरसीज़ पोस्टिंग में भी डिप्लॉय करते हैं। और अगर आपके पास अगर आपने कुछ और उसमें सर्टिफिकेशन अपने ऐड कर लिए तो आपके लिए पास ग्लोबल बैंक में काम करने का या मल्टीनेशनल बैंक में काम करने का भी एक डोर ओपन हो जाता है। तो दिस इज द सेगमेंट वेर यू टू फोकस व्हेन यू ज्वाइन द बैंक। नाउ नेक्स्ट इज दिस डिपार्टमेंट। अगेन दिस डिपार्टमेंट में भी जो है एआई का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि दिस डिपार्टमेंट में जो भी आपके रेटिंग्स के या पोस्ट जो जो रेटिंग जो किसी कॉर्पोरेट को देनी होती है, जो भी मतलब जो रिपीटेटिव टाइप काइंड ऑफ वर्क है, उसमें मे बी देयर विल बी ए सम काइंड ऑफ ए नेगेटिव इम्पैक्ट। बट इस डिपार्टमेंट में काफ़ी ब्रॉड काइंड ऑफ ए एक्टिविटीज़ होती है। अगर हम इस डिपार्टमेंट को थोड़ा बाइफिकेट कर दें तो इसमें 3 तरह की आपके पास सेगमेंट है: क्रेडिट रिस्क मॉनिटरिंग, देन मार्केट रिस्क एंड देन ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क मीन्स कि जो भी हमने जो लोन दिया है उससे रिलेटेड रिस्क जो है उसकी मॉनिटरिंग किस डिपार्टमेंट करता है, प्री और पोस्ट, मतलब लोन देने से पहले, लोन देने के बाद जो भी उसके क्लाइंट की जो भी क्रेडिट रिलेटेड अफेयर्स है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट मॉनिटर करता है। देन मार्केट रिस्क यानी कि जो ट्रेजरी की एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे उसने कोई फंड्स की कोई पोजीशन ली है या फंड्स में कोई पोजीशन ली है, उसकी भी मॉनिटरिंग एंड लिमिट जो है रिस्क डिपार्टमेंट सेट करता है। और इसके अलावा जो है ऑपरेशनल रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि किसी भी एक्टिविटीज़ को बैंकिंग में आप करते हैं तो उस एक्टिविटी में ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व रहता है, चाहे वो इंटरनली कुछ इवेंट हुआ हो जिससे कि जैसे कोई फ्रॉड हो जाए या कोई गलत पेमेंट हो जाए, या कोई आपकी जो आपकी वेबसाइट में कुछ कोई इंटरवेंशन करके कोई ब्रीच कर जाए, या कोई गलत पेमेंट हो जाए, या कोई सपोज करो कोई जो है क्या बोलते हैं संपूर्ण साइबर सिक्योरिटी थ्रेट जो आते हैं बैंक के इंटरनल सिस्टम्स में, बैंक की वेबसाइट पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे हम बैंक जो डिजिटल मोड पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड रिस्क भी बढ़ेंगे। तो जो रिस्क कवर करने के लिए बैंकों को एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटीज में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं या उस पर आपको कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई क्वालिफिकेशन है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप साइबर सिक्योरिटीज़ जो ऑपरेशनल रिस्क का एक पार्ट है उसमें अगर आप अपने आप को प्लेस कर सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा डोर ओपन हो जाएगा, नॉट ओनली टू आपके इंडियन बैंक बल्कि मल्टीनेशनल बैंक, जो भी सबसे बड़े बैंक जो विश्व के हैं वो भी जो है इस सेगमेंट में बहुत ग्लोबली बहुत मतलब एग्रेसिवली हायरिंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एआई गोइंग टू थ्रेटन द जॉब इन द अदर सेगमेंट। बट साइबर सिक्योरिटीज जो है वो अगेन इट विल बी ए मैनुअली ड्रिवन एक्टिविटीज, जहाँ पर कि ह्यूमन इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा जरूरत होने वाली है आने वाले समय में। इसके बाद आईटी सेगमेंट आ गया। अगेन आईटी सेगमेंट में जो बैंक के सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी बैंक के एप्लीकेशंस हैं, अगेन फॉर उसके लिए भी बैंक को ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो एआई जो इस पे कम हिट कर पाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक में जो है डाटा सिक्योरिटीज़ का काफ़ी बड़ा इशू होता है। बैंक उसको ओपन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर नहीं रख सकते अपने डाटा को। अगेन दे नीड सम गुड आईटी प्रोफेशनल टू रन देयर सॉफ्टवेयर, देयर एप्लीकेशंस एंड देयर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो अगेन एआई इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मच इन द आईटी सेक्टर, आईटी सेगमेंट ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्रीज। तो फ्रेंड, अगर आपको इस बारे में और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अगेन कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया है, बट स्टिल बहुत कम कमेंट मेरे चैनल पे आते हैं। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बैंकिंग में कैसे अपने करियर को प्रोग्रेस करना है, बैंकिंग में क्या क्या चीज़ें और सीखनी है, क्योंकि आई एम आल्सो ए प्रोफेशनल बैंकर। मैंने भी 25 ईयर्स बैंक में दिए हैं, और मुझे हाउ टू प्रोग्रेस और हाउ टू प्लेस योर सेल्फ इन द बैंक, मुझे उसका एक फेयर आइडिया है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा कि बैंक में आपको अपने करियर में कैसे प्रोग्रेस करना है, जो कि ऑलरेडी बैंक में है और अपने इनिशियल फेज में है।
तो दैट इज़ द वही टाइम होता है जबकि अपने करियर को आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जब अगर आपने 5 या 10 साल तक किसी एक सेगमेंट में काम कर लिया, उसके बाद इंटरनली स्विच ओवर करना और इंटरनली स्विच ओवर करना बड़ा मुश्किल होता है, और जो आउटसाइड जो आपका सेगमेंट है, जो आउटसाइड जो बैंक्स हैं, वो भी आपको जनरली कंसिडर नहीं करते हैं अन्य किसी सेगमेंट में। तो देयरफॉर अगर आपको अपने अपने करियर को बैंक में एक अच्छी तरह से प्लेस करना है, तो आप इनिशियल स्टेज पे डिसीजन लीजिए और ट्राई कीजिए कि आप उस सेगमेंट में जाएँ जहाँ पर कि एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जो एआई से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, और जिसकी डिमांड ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।